सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन पूछा गया है ए और बी में, ठीक है। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स है, दिया हुआ है कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 3 पे, और आपको ए और बी के बीच रिलेशन चाहिए। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है हमारे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर इतना है, और बोला गया है कि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 3 पे। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक्स इक्वल टू 3 के अराउंड एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्हीं दो से इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। पर डेफिनेशन जब हम लोग लिख रहे हैं तो तीनों इक्वल होती है, तो तीनों लिखे हमने, पर हम इन्हीं दोनों से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड से तो 3 माइनस और यहाँ पर 3 प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपका h नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर x होगा ना, क्योंकि अभी 3 प्लस 3 माइनस है। h आएगा, h टेंस टू 0 पे, है ना, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो h टेंस टू 0 3 माइनस h लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और h टेंस टू 0 3 प्लस x या 3 प्लस h या राइट हैंड से, ठीक है। तो जब लेफ्ट पे 3 माइनस h तो ax प्लस 1 और 3 प्लस h मतलब 3 से थोड़ा ज़्यादा तो bx प्लस 3। तो ये हो गया, यहाँ पर 3 माइनस एच पुट कर दिया x की वैल्यू, और यहाँ पर 3 प्लस एच, ठीक है। इसको यहाँ पर थोड़ी ओवर राइटिंग हुई, हमें ध्यान देना है। तो 3a माइनस एच ए प्लस 1 3b प्लस बी एच प्लस 3, एच की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3a प्लस 1 और यहाँ आपका बचेगा 3b प्लस 3, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। तो द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब एक बात और, जैसे यहाँ पर हमने एक साथ सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार इसमें हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। अलग अलग मतलब जैसे पहले हम लोग सिर्फ LHL निकालेंगे एक पूरा, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग RHL निकालेंगे, उसको इक्वेशन 3 मानेंगे, फिर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर उसको सॉल्व करेंगे, इतना लाएंगे। पर यहाँ मैंने एक साथ कर दिया है, ठीक है। पर क्योंकि 4 मार्क्स का था तो थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा हम लोग लिख पाएँ थोड़ा। तो कई बार हम लोग LHL को अलग निकालते हैं, इक्वेशन मान के RHL को अलग निकालते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दोनों को साथ साथ, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा आपका, है ना, 2 मार्क्स तक के लिए। पर 4 मार्क्स के लिए आप ये लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो कितना लिखना है मार्क्स के हिसाब से आप आंसर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन हमारा फॉरेन 2011 में 4 मार्क्स का आया था, ठीक है। तो फॉरेन 2011 में 4 मार्क्स का आया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।